नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माद ने ससुर जी और शाले जी के जूते निकलवाए घर से बाहर। तुझे कितनी बार कहा है साफ सफाई का ध्यान रखा कर, समझ में नहीं आता क्या? रितेश रसोई में काम कर रही मानसी के पास आकर गुस्से में मगर धीमी आवाज में बोला तो वह चौंक गई। खुद को शांत करते हुए बोली, कौन सी सफाई बाकी रह गई? यही सारा घर साफ किया है। कहते हुए उसने इस बात का ध्यान रखा कि आवाज बाहर कमरे में बैठे उसके पापा और भाई तक न पहुँचे। वो दोनों थोड़ी देर पहले ही उनसे मिलने आए हैं, इसलिए ही रितेश ने भी धीरे बोला था। अब क्या बार बार बताऊं, मुझे घर में जूते लाना पसंद नहीं। अपने पापा और भाई से कह जूते बाहर निकाले। और ये लोग इतनी जल्दी जल्दी क्यों आते जाते हैं? बल्कि बीमारियां फैल रही हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे सब सोचना पड़ता है। तू भी कुछ ख्याल रखा कर। रितेश की बात सुनकर मानसी के हाथ रुक गए, दिमाग में सन्नाटा छा गया। हमेशा की तरह चुप रहकर सर ना देना ही वक्त की मजबूरी थी। पापा को इन सब की भनक भी नहीं लगने देना चाहती थी। आंसू कोर तक आकर ही सिमट गए। कैसे, आखिर कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? दिमाग में मची हलचल को किसी तरह काबू कर मुस्कुराते हुए सबको खाना खिलाया। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों चले गए। उनके जाते ही रितेश ने उसे सफाई करने को कहा तो सब्र का बांध टूट गया। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या सारी बीमारी मेरे मायके वालों के साथ ही आती है या तुम उन्हें ही बीमारी समझते हो? उन्हें काम के सिलसिले में यहाँ 2-3 बार आना क्या पड़ गया? सारी कीटाणु तुम्हें ही लग गए। अरे जब उनकी बेटी यहाँ रहती है तो आएंगे ही ना। उन्हें खुद भी ज़्यादा आना पसंद नहीं है। जब भी आते हैं ढेरों सामान के साथ आते हैं। में तुम्हें कोई बीमारी नज़र नहीं आती। और जब तुम्हारे मम्मी पापा, भाई या कोई भी रिश्तेदार आते हैं तो उनके जूतों में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर लगा होता है। क्या मैं उस समय तुम्हें बार बार कोई ताना देती हूँ? नहीं ना, क्योंकि ये घर हम दोनों का है तो हमारे परिवार भी दोनों के ही होंगे ना। अगर मैं सबका सम्मान करती हूँ तो तुमसे भी यही उम्मीद रखती हूँ। अब बस बहुत हुआ। अगर आगे कभी तुमने ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारा तरीका अपना लूँगी, तब शायद कोई एहसास हो। तेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही, मेरे घर वालों से तुलना करेगी? रितेश गुस्से से चीखा। तभी उसका फोन बजने लगा, जिसे सुनकर बोला, अभी तो काम से जा रहा हूँ, शाम को आकर बताता हूँ, कहकर चला गया। इधर मानसी सोचने लगी, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? सच्चाई हमेशा ही कड़वी होती है। अब कह दिया है तो जो होगा देखा जाएगा। आज घड़ी के चलते हुए कांटे सचमुच चुभ रहे थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।